अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट नंबर 3 है और 4 है वो रह गए थे, अब वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, कवर करेंगे इनको। तो इसमें हमने क्या प्रूव करना है जी, ये दोनों पार्ट सेम है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने थर्ड पार्ट करना है वैसे ही फोर्थ पार्ट करना है। जैसे फर्स्ट 2 पार्ट सेम थे ऐसे ही थर्ड और फोर्थ सेम है। इसमें कह रहा है सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स जो है वो इस रिजल्ट के इक्वल में आना चाहिए। और यहाँ पे ये उसने इसका वैसे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर ये एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि एक्स हमें पता है वेरिएबल है और तो एक्स कुछ भी हो सकता है, तो उसने पहले मेंशन किया कि एक्स जीरो नहीं होगी, क्योंकि एक्स जीरो जो तो अनडिफाइन हो जाता है फंक्शन हमारे पास, तो इसलिए उसने पहले मेंशन किया कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी, एक्स जो भी वेरिएबल होगा वो जीरो नहीं होगा, उसके अलावा जो भी होगा वो होगा। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली और इसको हमने लेट किया कि हमारे पास किसकी इक्वल है, सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो यहां से हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक का फॉर्मूला आपको पता है, तो ये क्या होता है 2 ओवर ये काज का रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा ई वाई प्लस आता है इसमें ई माइनस वाई। ठीक है, तो यहां से अब इसको आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर ई वाया, ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप डिवाइड के नीचे लेके आए। यहाँ से अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे डिवाइड के नीचे जो है ना वो हम एलसीएम लेते हैं। तो डिवाइड के नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या शो होगा, एक्स इज इक्वल टू ई वाई जो है वो हमारे पास एलसीएम आएगा। ई वाई हमने एलसीएम लेना है तो ऊपर जो है ना वो हमारे पास 2 ही रहना है, नीचे जो है जो हमने ई वाई एलसीएम लेना है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो 1 को ई वाई पे डिवाइड करेंगे आप तो ई वाई ही आएगा, तो ई वाई को ई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई 2y होगा, प्लस ई वाई को ई वाई पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब ये जो ई वाई नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2y ओवर e2y प्लस 1, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इंटू ई 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2e y। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स ई 2y प्लस एक्स और ये इधर क्या हो जाएगा माइनस ई y इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पहले हम ई वाई कॉमन ले लेते थे और y की वैल्यू भी निकालते थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे e की पावर 2y है और e की पावर y है, इसलिए हम यहाँ पे वो कॉमन लेके y नहीं निकालेंगे, बल्कि हमें से यहाँ पे कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो ई वाई है ना वो इज इक्वल टू किसी और वेरिएबल, फर्ज करें कि z के इक्वल है, तो फिर ई जो 2y है वो इक्वल टू आ जाएगी जेड स्केयर के। तो यही वैल्यू ऊपर पुट करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा एक्स। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास जेड स्केयर एक्स, इसको पहले लिख लें आप -2z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन द फॉर्म ऑफ z। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ z क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आपके पास x है, क्योंकि जेड स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका एक किस्म का जो कोफिशिएंट समझ ले वो आपके पास a है, और जो z के साथ है वो आपके पास क्या है b है, और एंड पे जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है c है। तो अब ये वाली जो वैल्यूज है ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे अब z की इक्वल में आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा -b प्लस -b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो z हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू b की जगह पे हमारे पास -2 थी, +2 हो जाएगा, प्लस माइनस आगे फिर b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर हमने लेना है, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा -4 और a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x, और c की जगह पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी x, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और a की जगह पे क्या आ जाएगा x। तो ये z इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और ये बन जाएगा -4x स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2x। यहाँ से हम ऊपर जो है ना वो 4 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1 - x स्क्वायर
ओवर 2x, ये 4 जो है ये इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, वो बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x, 2 को अंदर से कॉमन ले लें हम, अंदर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x, ये 2x से कैंसिल हो जाएगा। अब z की वैल्यू हमने क्या पुट की थी वो वापस पुट कर देते हैं। तो z हमने पुट किया हुआ था ई वाई के इक्वल में, ठीक है, तो z को हम वापस पुट कर देते हैं हम, ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा ई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने अभी डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जानते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी जो रेंज है, ठीक है, रेंज का मतलब उसका जो आंसर था, जो पिछले क्वेश्चनों में हमने प्रूव भी किया, उसका जो ग्राफ बनाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा जो है वो होती है 0 टू क्या होती है आपके पास प्लस इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव नहीं होती है। 0 से आंसर आते हैं और इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, 0 से नीचे आंसर नहीं आता। ये हमने पिछले जो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के अंदर वो प्रूफ भी किया। तो लिहाजा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि उसकी जो रेंज है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा, तो इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव वाला जो हिस्सा है ये खत्म हो जाएगा। तो फिर ई वाई जो है वो हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स रह जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें y फाइंड करना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कौन कट कर सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नेचुरल लॉग कट कर सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने नेचुरल लॉग लिया, ई वाई नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, तो ये इधर से कट जाएगा और y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। तो ये आप देखें y जो हमारे पास था इसकी इक्वल था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो हमारे पास कौन सी आ गया जी, राइट हैंड साइड आ गई है ये y की इक्वल में। तो इस तरीके से ये हमने फर्स्ट इसका थर्ड पार्ट किया। अब हम इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, ठीक है। इसी क्वेश्चन का अब हमने फोर्थ और लास्ट पार्ट करना है। ये अब आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। अब हम इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन। हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है और इसमें अब हमारे पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को हमने इस रिजल्ट की इक्वल में प्रूव करना है। सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने लास्ट पार्ट किया है। और इसमें ये नॉट एक्स इक्वल टू 0 इसलिए कहा गया क्योंकि इस पे अनडिफाइन हो जाता है, एक्स अगर 0 हो जाए तो इसलिए इसने साथ मेंशन किया। वैसे क्वेश्चन में इसका कोई लिंक नहीं है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सेम वैसे ही हम। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली इसमें और इसको लेट किया कि हमारे पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स जो है ये y की इक्वल है, और यहां से हमारे पास जो x है वो इक्वल टू आ जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक y। इसकी वैल्यू जो है वो होगी 2 ओवर ई वाई, इसमें माइनस आएगा क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो सेम उसी तरीके से इसमें हम 1 ओवर ई वाई करेंगे, यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर तो 2 ही आएगा, ई वाई एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा ई 2y और ये हो जाएगा -1। अब ये डिवाइड और से आप क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू ई 2y ओवर ई 2y और ई 2y -1। ये डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अंदर इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा x ई 2y -x और ये इधर आके -e y इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। यहाँ से हम लेट करेंगे कि हमारे पास जो z इज इक्वल टू है वो क्या है जी, ई वाई की इक्वल है, और फिर जो इसका z का स्क्वायर होगा ई 2y की इक्वल आएगा, तो ये बनेगा z स्क्वायर x। इसको पहले लिख लें -2z और -x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन द फॉर्म ऑफ z, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास x है, b की वैल्यू हमारे पास -2 है और c की वैल्यू हमारे पास -x है।
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या होता है जी, स्क्वायर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2a। अब इसमें ये जो वैल्यू हमारे पास आई पड़ी है इनको पुट करते हैं और आगे फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जिसमें जी हमारे पास b की वैल्यू है वो -2 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस माइनस। अब हमने यहाँ पे b का स्क्वायर लेना है तो b की वैल्यू -2 का स्क्वायर क्या होता है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं। -2 का स्क्वायर +4 आएगा, वैसे -4 और a की वैल्यू है हमारे पास जी x और c की वैल्यू हमारे पास -x, नीचे आ जाएगा 2x आ जाएगा, a की वैल्यू x, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू +2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस +4x का स्क्वायर ओवर आ जाएगा हमारे पास क्या, ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी ओवर 2x। यहां से अब हमने कॉमन ले लेना है 4 को, अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। ठीक है जी, ये हमने कॉमन ले लिए। अब हमारे पास ये क्या बनेगा 2 4 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। ऊपर से हमने 2 को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, अब बल्कि 2 तो कॉमन चला गया 1 प्लस एक्स ओवर क्या आ जाएगा जी 2x, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब अच्छा ये एक चीज मैंने मिस्टेक कर दी है, x मैं लेते आ रहा हूँ, x नहीं आना आपके पास, क्या आना जी z आना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ z है, तो इसके सब के इक्वल में z आना है और फिर हमने z को वापस पुट करना है जैसे लास्ट टाइम पुट किया था। तो z की वैल्यू को अगर हम वापस पुट करें तो ये z की वैल्यू हमारे पास क्या थी कि y या तो ये इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा x। अच्छा जी ये हमारे पास आ गया। अब ई वाई जो है उसमें आपको पहले भी बताया है कि वो हमेशा जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है, उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए इसमें से जो नेगेटिव वाला हिस्सा है ये खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव वाला हिस्सा आएगा आपके पास। यहाँ पे हम लिखेंगे ई वाई ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए ई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस वाली से खत्म हो जाएगा इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। अब हमने ई वाई क्योंकि वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो नेचुरल लॉग लेते हैं, ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ई वाई इज इक्वल टू इधर भी नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, ये कट जाएगा वाई। अब क्योंकि हमारे पास आंसर थोड़ा ना अलग किस्म का है, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा और तो इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे ख्याल से ना क्वेश्चन में माइनस नहीं है या हमने कहीं से गलती की है, चलें इसको देख लेते हैं क्या मसला है इसमें। प्लस है, माइनस नहीं है, ये मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन में प्लस है, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास क्योंकि हमने इस तरीके से आंसर को थोड़ा सा लेके जाना, थोड़ा एडवांस इसने निकाला हुआ आंसर, तो ये वाई रह जाएगा और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसको अंदर अलग अलग डिवाइड कर लेना है एक्स को, तो ये 1 ओवर एक्स हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग डिवाइड किया है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर भी अगर हमने स्क्वायर डालना तो स्क्वायर रूट के अंदर इसको अगर लेके जाए तो इसके ऊपर हमें क्या डालना पड़ेगा, स्क्वायर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर हम स्क्वायर लिख के इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर रूट कटेगा तो वापस एक्स ही बनेगा। ठीक है, तो इसका अगला स्टेप आपके पास आपका आंसर आएगा, इसको अलग अलग डिवाइड कर लें, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और यही हमारे आंसर निकालना था। तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1,
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास जो आई है, ये साइड जो आई है, ये हमारे पास सेम टू सेम वही चीज आई है जो हमने राइट हैंड साइड बनानी थी, नेचुरल लॉग 1/x प्लस 1/x² प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है 1.2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना एक्सरसाइज 1.3 करेंगे जी।